साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चेयरमैन नहीं, चेयरमैन के पतिदेव मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा ना देने पर धमकाते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये कहते हुए रोते बिलखते हुए एक महिला का वीडियो वायरल होता है। ये महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री के राम राज्य में नगर विकास विभाग की महिला अधिकारी हैं, जो उन्नाव के नगर पालिका परिषद में कर अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। नाम है किरण लता सोनकर। नाम से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति से आती हैं। अब जिन लोगों को दलित कहने में पेट में मरोड़ उठने लगती है तो दलित ना मानिए, लेकिन इतना तो मान सकते हैं कि इस प्रकरण में दमित जरूर हैं। और जिस पर आरोप लगा रही हैं वो नगर पालिका उन्नाव की चेयरमैन श्वेता मिश्रा के पतिदेव हैं प्रवीण मिश्रा। नाम से स्पष्ट है कि ब्राह्मण हैं। अब इसमें दलित ब्राह्मण का एंगल कहां से आ गया? उन्नाव की स्थानीय मीडिया जिस तरीके से खबरें छाप रही हैं उसमें एंगल स्पष्ट दिख जाएगा। महिला अधिकारी को ही भ्रष्ट, घूसखोर, काम न करने वाली बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि किरण लता सोनकर स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि नगर विकास विभाग में 29 साल की उनकी नौकरी हो गई है। उन्नाव में तो महज 6 महीने हुए हैं। इससे पहले लखनऊ मुख्यालय में तैनात थीं। पता कर लिया जाए क्या मेरा स्वभाव वहां भी ऐसा था। खैर, मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि पतिदेव का आरोप यह है कि महिला अधिकारी का पटल बदला गया। इससे नाराज होकर के उन्होंने ड्रामेबाजी रची। हालांकि नेशनल जनमत ने स्थानीय सूत्रों से पता किया तो पता यह लगा कि भले ही चेयरमैन श्वेता मिश्रा हैं, लेकिन रौब गालिब करते हैं उनके पतिदेव प्रवीण मिश्रा। उनके पतिदेव का ही नगर पालिका में सिक्का चलता है। श्वेता मिश्रा रबर स्टैंप हैं, पूरा काम प्रवीण मिश्रा संभालते हैं। प्रवीण मिश्रा से एक सवाल, क्या आप किस हैसियत से नगर पालिका का कामकाज संभालते हैं? किस हैसियत से आदेश देते हैं? किस हैसियत से कर्मचारियों अधिकारियों को डांटते डपटते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का 2012 का शासनादेश स्पष्ट कहता है कि किसी भी महिला या पुरुष के प्रतिनिधि को अधिकार ही नहीं है कि उसकी जगह पर कामकाज संभालने लगे। नेशनल जनमत के हाथ 10 अक्टूबर 2012 का शासनादेश लगा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि महापौर या अध्यक्ष या सभासद या सदस्य से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जो निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किया गया हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति नगर पालिका प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने या बैठकों में सम्मिलित होने में समर्थ नहीं है। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों द्वारा नगर निकायों के प्रशासनिक कार्यों अथवा बैठकों में अपने साथ अथवा अपने स्थान पर संबंधियों द्वारा हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इस शासनादेश के 5 बिंदु हैं। चौथे नंबर का बिंदु कहता है यही व्यवस्था समान रूप से पुरुष पदाधिकारियों पर भी लागू होगी व उनके साथ अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निकाय के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने दिया जाए। 5वां नंबर कहता है कृपया उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य आपके संज्ञान में आता है तो सत्यापित तथ्यों के आधार पर शासन को स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उत्तरदायी के विरुद्ध नियमों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभावी अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। इस शासनादेश से स्पष्ट हो जाता है कि पतिदेव खामाखा हैं, मतलब उनकी कोई भूमिका नगर पालिका में नहीं होनी चाहिए। विभिन्न खबरें इस ओर तो इंगित करती हैं कि नगर पालिका चेयरमैन के पति ने बताया कि कर अधीक्षक काम में शिथिलता बरतती थी, पैसा खाती थी, टैक्स चोरी करती थी। किसी भी सवर्ण मीडिया के पत्रकार ने यह सवाल नहीं उठाया कि प्रवीण मिश्रा होते कौन हैं। श्वेता मिश्रा की जगह
प्रवीण मिश्रा जवाब क्यों दे रहे हैं, सवाल क्यों कर रहे हैं? अब इस पूरे मामले में हैरत की बात देखिए, क्योंकि मामला बीजेपी की नगर पालिका चेयरमैन और उनके पतिदेव से जुड़ा हुआ है, इसलिए नगर विकास विभाग के उच्च अधिकारी, प्रमुख सचिव, एसीएस, मंत्री, मुख्यमंत्री सब चुप हैं। कर अधीक्षक दलित समाज से आती हैं तो इस मामले में उनको विलन साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सवाल प्रवीण मिश्रा से पूछा जाना चाहिए कि नगर पालिका के काम में तुम किस हैसियत से दखल अंदाजी करते हो, लेकिन यह पूछेगा कौन? देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।